बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक प्रसिद्ध आश्रम था। वहां एक विद्वान गुरु अपने कई शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके ज्ञान और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हर कोई उनके पास आकर वेद शास्त्र, ध्यान, योग और जीवन का गूढ़ ज्ञान सीखना चाहता था। उनके शिष्यों में एक था आरव। आरव एक तेज बुद्धि, परंतु अधीर और स्वभाव से जिज्ञासु युवक था। वह हर काम में जल्दी करता, हर बात का उत्तर तुरंत जानना चाहता। उसका स्वभाव था कि वह किसी भी चीज को गहराई से समझने से पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता। एक दिन आरव ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुदेव, कृपा करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जीवन का असली अर्थ क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन का सत्य जानने के लिए धैर्य और अभ्यास चाहिए। समय आने पर सब जान लोगे। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन आरव शांत नहीं हुआ। उसने बार बार वही प्रश्न दोहराया। गुरुजी उसकी व्याकुलता समझ गए। वे जानते थे कि केवल उपदेश देने से आरव को संतोष नहीं मिलेगा। उसे जीवन का सत्य अनुभव से ही समझ आएगा। इसलिए उन्होंने आरव को एक परीक्षा देने का निश्चय किया। गुरुजी ने कहा, आरव, यदि तुम जीवन का सत्य जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। पास के गांव में जाओ और वहां से सबसे कीमती वस्तु खोज कर लाओ। मगर शर्त यह है कि वो वस्तु ऐसी हो जिसे समय न बदल सके, जो सदा अमर रहे, जिसे खोने का डर न हो। आरव ने उत्साह से कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ। और फिर वह चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल आरव की खोज। आरव सबसे पहले गांव के मुखिया के घर गया। वहां उसने एक अनमोल हीरे का हार देखा। मुखिया ने कहा, यह मेरे पुरखों की निशानी है। बहुत कीमती है। कई पीढ़ियों से हमारे पास है। आरव ने सोचा, शायद यही अमूल्य वस्तु है। लेकिन तभी उसने सोचा, हीरा भी तो खो सकता है, टूट सकता है, चोरी हो सकता है। उसने मुखिया से पूछा, अगर यह हार खो जाए तो? मुखिया बोला, तो बहुत दुख होगा। ये अनमोल चीज है। आरव समझ गया, जिसे खोने का डर हो, वो अमर नहीं। फिर वह एक पुरानी पांडुलिपियों वाले ब्राह्मण के पास गया। वहां उसने दुर्लभ ग्रंथ देखे। ब्राह्मण ने बताया, ये ग्रंथ हजारों वर्ष पुराने हैं, अनमोल हैं, इनमें अपार ज्ञान है। आरव ने पूछा, अगर ये जल जाएं या खो जाएं तो? ब्राह्मण बोला, तो अनमोल ज्ञान चला जाएगा। आरव का मन फिर विचलित हुआ। उसने एक व्यापारी का कीमती घोड़ा देखा, सोने के सिक्के देखे, सुंदर चित्र देखे। हर कोई अपनी वस्तु की कीमत बताता और खो जाने के डर से दुखी होता। दिन बीत गया, रात हो गई। आरव थक गया था, मन में निराशा भर आई थी। उसने सोचा, शायद कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे समय न बदल सके। वह मायूस होकर जंगल के रास्ते लौट रहा था। रास्ते में एक साधारण सा बूढ़ा लकड़हारा मिला। वह बहुत ही शांति से पेड़ों की छाया में बैठा था। आरव ने उससे पूछा, बाबा, आपके पास ऐसी कोई चीज है जो सदा अमर रहे, जिसे खोने का डर न हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, बेटा, संसार में केवल एक ही चीज अमर है, ज्ञान और प्रेम। ये न कोई छीन सकता है, न समय मिटा सकता है। जब तू सच्चा प्रेम करेगा और सच्चा ज्ञान अर्जित करेगा, तो तेरे भीतर जो संतोष आएगा, वही अमूल्य है। बाकी सब चीजें नश्वर हैं। आरव को मानो कोई ज्योति मिली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ओपन बुक गुरु का उपदेश। अगली सुबह वह आश्रम लौटा। गुरुजी ने पूछा, वत्स, क्या तुमने अमूल्य वस्तु पाई? आरव ने विनम्र होकर सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं पूरी रात भटका। मैंने हीरे, सोना, ग्रंथ, सुंदर वस्तुएं देखी, पर सब में खोने का डर था। अंत में एक बूढ़े बाबा ने कहा, केवल ज्ञान और प्रेम अमर हैं। वही सच्चा धन है, वही जीवन का सत्य है। गुरुजी मुस्कुरा उठे।
वत्स, अब तुम समझ गए। जीवन का सत्य वस्तुओं में नहीं, मन के भावों में है। जब तक तेरा मन वस्तुओं में सुख ढूंढ लेगा, दुखी रहेगा। लेकिन जब तू प्रेम करेगा, दूसरों की सेवा करेगा और सच्चा ज्ञान अर्जित करेगा, तभी तुझे वास्तविक सुख मिलेगा। वही अमर है, वही अनमोल है, वही तेरा सच्चा धन है। गुरुजी ने आगे कहा, संसार की हर वस्तु नष्ट हो जाती है, शरीर भी नश्वर है, मगर सच्चे ज्ञान और प्रेम का असर अमर रहता है। तू चाहे जिस रूप में जन्म ले, ये संस्कार और ज्ञान तेरा साथ देंगे। और जो प्रेम तू करेगा, वह अमिट छाप छोड़ जाएगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, अब मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया। मैं अब अधीर नहीं रहूंगा, धैर्य और प्रेम से जीवन जीऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा भौतिक वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा सुख, प्रेम, सेवा और ज्ञान में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अधीरता से कभी पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा धैर्य, अनुभव और आत्मज्ञान ही जीवन का परम सत्य है। संसार की वस्तुएं खो सकती हैं, पर जो ज्ञान अर्जित किया और प्रेम बांटा, वही अमर रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।